चैनल स्मार्ट स्टडी पीसीएम में आज आपका स्वागत है। आज मैं केमिस्ट्री का जो भी थर्ड पार्ट है उसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सो आप देखिए, क्योंकि मैंने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में आपका बहुत ही लाइक सब्सक्राइब मिला और मैं पार्ट नंबर 3 आपके लिए आज स्टार्ट कर रहा हूँ। सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग इट इन अ वेरी इजी मैनर। दिस होल द केमिस्ट्री you will understand. So take attention towards this topic. Okay. Can we change the states of matter? This is the topic. क्या हम किसी states of matter को चेंज कर सकते हैं? अगर सॉलिड में है तो क्या उसे लिक्विड में ला सकते हैं? लिक्विड में है तो क्या उसे गैस में ला सकते हैं? मतलब इंटरचेंज कर सकते हैं क्या? यही हमको इस टॉपिक में पढ़ना है। तो हम चेंज कर सकते हैं। यस वी कैन चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर। हम चेंज कर सकते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर को बाय चेंजिंग किसमें चेंज करने पे, टेम्परेचर चेंज करने पे एंड प्रेशर चेंज करने पे। सो इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा जाता है अक्सर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो इंपॉर्टेंट है कि हाउ कैन वी चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर। सो वी कैन चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर बाय चेंजिंग इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। आप टेम्परेचर को बढ़ाइए या घटाइए या फिर प्रेशर को बढ़ाइए या घटाइए, तो उस समय क्या होते हैं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई भी सबस्टेंस है तो वो चेंज हो जाता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। सो बहुत ही इजी था। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं, उसके तहत हम समझते हैं कि कैसे हम चेंज कर सकते हैं। सो वेरी इजी एग्जांपल, आप सभी लोग देखते हैं कि अगर आपके पास आइस है, अपने फ्रिज में आइस वो जमा लिया है, फ्रीज कर लिया है, आपके पास आइस है, आइस से आप वाटर बनाना चाहते हो तो क्या करोगे कि फ्रिज से आइस निकालोगे और थोड़ा गर्म कंडीशन में रख दोगे। मतलब क्या कर रहे हो कि इस आइस को आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वो आइस वाटर में चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है? वाटर में चेंज हो रहा है। अगर आपके पास वाटर है, वाटर को आप गैसियस फॉर्म में चेंज करना चाहते हो तो वाटर को भी क्या करो भाई, गर्म कर दो। गर्म करने पे क्या होता है कि वो वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाएगा एज ए गैसियस फॉर्म। सो बहुत इजी है कि आप अगर आइस से वाटर में चेंज कर रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ाइए भाई। टेम्परेचर मतलब वाटर है, वाटर से वेपर में चेंज कर रहे हो तभी टेम्परेचर बढ़ाइए। सो देख रहे हैं यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से हम क्या कर रहे हैं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर पा रहे हैं मैटर को। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर को। अब आपके पास अगर गैस है, गैस से आप वाटर लाना चाहते हो, वाटर वेपर से आप वाटर लाना चाहते हो तो क्या करो, वहां का कंडीशन, टेम्परेचर का कंडीशन जो है उसे आप एकदम कूल कर दो, एकदम ठंडा कर दो। जैसे कि आपने ठंडी के दिनों में देखते होंगे कि क्या है कि वो जो ओस होता है वो गैसियस पे ह्यूमिडिटी होता है, लेकिन टेम्परेचर कूल होने की वजह से, ठंडा होने की वजह से कंडीशन क्या होता है कि वो वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में कंडेंस्ड होने लगता है। तो वहां समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर कम होने से क्या होता है कि गैसियस फॉर्म वेपर किसमें, लिक्विड में, वाटर में चेंज होता है। अगर आपके पास वाटर है और वाटर से आइस बनाना चाहते हो तो उसको और कम टेम्परेचर दो, मतलब कि उसे आप फ्रिज में रख दो। फ्रिज में रख दोगे तो मतलब टेम्परेचर कम कर रहे हो तो वो आइस में चेंज हो रहा है। तो सब ओवरऑल कंडीशन यहाँ पे टेम्परेचर का आई होप दैट समझ में आ रहा है कि अगर आप सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना चाहते हो तो टेम्परेचर बढ़ाइए, लिक्विड से गैस में टेम्परेचर बढ़ाइए, गैस से लिक्विड में चेंज करना चाहते हो टेम्परेचर घटाइए, एंड लिक्विड से सॉलिड में चेंज करना चाहते हो तब भी टेम्परेचर आप घटाइए। अब बात कर लेते हैं, टेम्परेचर तो हो गया भाई, प्रेशर से कैसे करते हैं। प्रेशर का एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल आप देखते होंगे कि जो एलपीजी गैस सबके घर में आती है, तो एलपीजी गैस जो होती है वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो क्या होती है कि वो गैस होती है, बट आप उसको इतने ज्यादा प्रेशराइज करके भरा जाता है, मतलब प्रेशर वहां पे इंक्रीज कर दिया जाता है कि वो क्या हो जाता है, गैस लिक्विड फॉर्म में आपको लगने लगता है, लिक्विड होने लगता है। लिक्विफाइड करने के लिए आप प्रेशर को क्या कर रहे हो, यहाँ पे प्रेशर को बहुत बढ़ा रहे हो। उसी छोटे से कंटेनर में, उसी एलपीजी के सिलेंडर में क्या हो रहा है कि वो गैस भरी जा रही है, लेकिन इतने ज्यादा प्रेशराइज करके भरी जाती है, इतनी ज्यादा प्रेशर वहां बढ़ाया जाता है कि वो गैस लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो किसी भी गैस को लिक्विड के फॉर्म में चेंज करना है तो आप प्रेशर क्या करते हो, बढ़ाते हो, एज एग्जांपल ऑफ एलपीजी। और लिक्विड को और सॉलिडिफाई करना चाहते हो तब भी आप क्या करोगे, प्रेशर बढ़ाओगे, बहुत ज्यादा कंडीशन देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रेशराइज करना पड़ेगा। ठीक है, सेम वहां पे इसका अपोजिट इधर से है कि अगर आप सॉलिड से लिक्विड में लाना चाहते हो तो उस समय भी आपको प्रेशर क्या करना होगा, प्रेशर कम करना होगा। प्रेशर कम करोगे तो सॉलिड धीरे 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 लिक्विड फॉर्म में चेंज होने स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके पास लिक्विड है, लिक्विड से गैस में चेंज करना चाहते हो तब वहां पे प्रेशर घटाना होगा। समझ में आ रहा है दैट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था।
और अक्सर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। अब आते हैं इसके बाद। तो अभी तक जो हम पढ़े थे, इसके बाद आपको पढ़ना है कि अगर आप सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में चेंज कर रहे हो या फिर इसको इंटरचेंज कर रहे हो तो उस प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है, एक स्पेसिफिक नेम होता है। वो नेम आपको जानना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहे हो तो उसको क्या कहते हैं, लिक्विड से गैस। इस तरह से आपको गैस से लिक्विड, इस तरह से लिक्विड सॉलिड, इस तरह से आपको ये नाम पता होना चाहिए कि आपके एग्जामिनेशन में यही नाम पूछा जाता है। आपको नाम एकदम, ये नेम एकदम इंपॉर्टेंट है, आपके हर एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज हम बता रहे हैं आपको किस तरह से होगा। अगर सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। आपके पास आइस था, आइस लिक्विड वाटर में चेंज हो रहा है मतलब मेल्ट हो रहा है, तो इसे बोला जाता है मेल्टिंग, मेल्टिंग। ओके, या फिर इसको बोला जाता है फ्यूजन, मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। अगर लिक्विड है, लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है तो उस प्रोसेस को क्या नाम बोला जाता है, इवापोरेशन। जैसे कि पानी इवापोरेट होता है, वेपराइज होता है, तो इसको बोला जाता है इवापोरेशन, इवापोरेशन या फिर वेपराइजेशन, VAPOURISAITION, वेपराइजेशन। ओके, मेल्टिंग या फिर फ्यूजन हो गया, इवापोरेशन या वेपराइजेशन हो गया। अगर आप गैस से लिक्विड में चेंज कर रहे हो, कोई भी गैस है, वो ह्यूमिडिटी है, वो धीरे 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 लिक्विड के फॉर्म में क्या होती है, कंडेंस्ड होती है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है कंडेंसेशन, कंडेंसेशन या ओके, कंडेंसेशन। अगर आपके पास लिक्विड है, लिक्विड से सॉलिड में ला रहे हो तो क्या होता है, लिक्विड को अगर आप सॉलिड में ला रहे हो तो इसका मतलब आप उसे फ्रीज करो, फ्रिज में रख रहे हो तो उसको बोला जाता है फ्रीजिंग, फ्रीजिंग। स्पेलिंग में भी गलत होगा मेरा, फ्रीजिंग। ओके, फ्रीजिंग या फिर उसे बोला जाता है और एक नाम दिया जाता है, बहुत सिंपल है, सॉलिड में चेंज करो भाई तो सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन। ओके, इतना आपको एकदम समझ में आ रहा है, इतना एकदम वेरी इजी है, बहुत इजी है। सॉलिड से अगर आप गैस में चेंज कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, गैस से सॉलिड में चेंज कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, तो भाई जान लीजिए, अगर सॉलिड से गैस में चेंज कर रहे हो तो उस प्रोसेस को नाम देते हैं हम सब्लिमेशन। क्या, सब्लिमेशन। ठीक है, अगर गैस से सॉलिड में ला रहे हो तो उस प्रोसेस को नाम देते हैं डिपोजिशन। गैस क्या होती है, डिपॉजिट होकर के सॉलिड के फॉर्म में इकट्ठा होती है तो उसको बोला जाता है डिपोजिशन, डिपोजिशन। ओके, देखिए आपसे अक्सर ये सब नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह से बहुत इजी में मैंने आपको बता दिया क्या कुछ है। देखिए पूछा था मेल्टिंग क्या होता है या फिर फ्यूजन क्या होता है, तो मेल्टिंग और फ्यूजन इज दैट प्रोसेस इन विच वी चेंज द सॉलिड स्टेट इनटू द लिक्विड स्टेट। एकदम वेरी इजी, बहुत इजी है। लिक्विड से गैस में अगर चेंज कर रहे हो तो उस प्रोसेस को नाम देते हैं इवापोरेशन या फिर वेपराइजेशन। ठीक है, तो इवापोरेशन या फिर वेपराइजेशन होता क्या है, इवापोरेशन और वेपराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ द लिक्विड स्टेट इनटू द गैसियस स्टेट। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होने के प्रोसेस को ये सब नाम देते हैं। अगर ये पूछ दे कंडेंसेशन क्या होता है, तो व्हाट इज कंडेंसेशन, गैस से आप लिक्विड में चेंज कर रहे हो, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ द गैसियस स्टेट इनटू द लिक्विड स्टेट इज नोन एज द कंडेंसेशन। फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ द लिक्विड स्टेट इनटू द सॉलिड स्टेट इज नोन एज द सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग। व्हाट इज सब्लिमेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है सब्लिमेशन, आपसे अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि सब्लिमेशन क्या होता है। सो द डायरेक्टली चेंज होता है, ऐसा नहीं कि लिक्विड से फिर ऐसा ना सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सब्लिमेशन बोला जाता है। ओके, अब इसके बाद डिपोजिशन, द डायरेक्टली चेंज ऑफ द गैसियस स्टेट इनटू द सॉलिड स्टेट इज नोन एज द डिपोजिशन। ओके, अब देखिए आपको क्या है कि सब्लिमेशन का बहुत सारे एग्जांपल पूछता है, क्या एग्जांपल है, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन में एग्जांपल आपके पास एक एग्जांपल बेस्ड देखिए, आप सबके घरों में यूज होता है, पूजा पाठ में यूज होता है, CAMPHOR, कैम्फर, कर्पूर। आप कर्पूर को क्या करिए, ऐसे ही जला देते हो, जलाने से टेम्परेचर देने से क्या होता है, वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज होता है, वेपराइज हो जाता है, गैसियस स्टेट में चेंज होता है। ठीक है, तो ऐसे चीज जो कि डायरेक्टली चेंज हो गैसियस स्टेट में विदाउट इंटरमीडिएट ऑफ द लिक्विड में ना जाकर के डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चेंज हो सॉलिड से गैस में, उसको सब्लिमेशन का एग्जांपल मानेंगे, वो सब्लिमेशन प्रोसेस होता है। तो कैम्फर एक है,
और भी है नेफ्थलीन बाल, नेफ्थलीन बाल। ओके, नेफ्थलीन बाल आप देखे होंगे कि ये जनरली इंसेक्ट्स को मारने के लिए बक्से में रखा जाता है, ये सब में कपड़ों को बचाने के लिए। और इसके बाद अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन आप कम से कम इतना जानते रहो। ओके, तो अब मिलते हैं, थोड़ा देखते हैं कि क्या इसके बाद क्या है इंपॉर्टेंट, तो उसको पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।